अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? सब ठीक है, खैरियत से हैं सब? मैं भी ठीक हूँ। तो भाई अभी दोपहर का टाइम हो रहा है, दोपहर तो नहीं है, 4-5 बज रहे हैं तकरीबन, ना इतना ही टाइम हो रहा होगा। तो 4 बजे बजे का टाइम हो रहा है। ज़ोहा ने मुझे सुबह से बोला हुआ है कमीज़ आप मुझे 5:03। 5:03 हो रहा है, पूरा टाइम बताना है फिक्स कि यही टाइम हो रहा है। इस स्टूल ये ख़राब वो करो, टूटा हुआ है ये। तो सुबह से बोला हुआ है कि कपड़े मुझे काट के दे दीजिए, मैं सिऊँगी अपने। तो ये सुमैया के कपड़ों में से बचा हुआ था कपड़ा, तो मैंने सुमैया से ले लिया था। मैंने कहा सुमैया ये मुझे दे देना और तुम अपनी बच्ची के लिए हमसे ले लेना, ये ज़ोहा की कमीज़ बन जाएगी इसमें से। कहने लगी ले लीजिए, तो उससे ले लिया था, काफ़ी दिन से लिया हुआ है लेकिन बनाया ही नहीं। अब जो आज सुबह ज़ोहा ने निकाल लिया, मैंने कहा अच्छा मैं काटती हूँ, अभी काटती हूँ, करते-करते ये टाइम हो गया। मैंने कहा चलो अब लेके आ जाओ। अभी मैंने ना वो गोश्त निकाला था कबाब बनाने के लिए। तो ये लोग बच्चे बोल रहे थे गोला कबाब का, लेकिन गोला कबाब के लिए जो बारीक कीमा पिसा हुआ है वो इतना जमा हुआ है कि वो निकल नहीं रहा उसमें से, फ्रिज में से, फ्रीज़र से। और आज अल्लाह का शुक्र है लाइट भी नहीं गई है, तो इस वजह से मैं फ्रिज को कुछ छेड़ भी नहीं रही। तो मैंने वो कैंसिल कर दिया। फिर मैंने निकाली हड्डियाँ बहुत सारी, सारी हड्डियाँ ही हड्डियाँ तो रखी हुई, क्योंकि मैंने तो वो सारा वो कीमा वीमा पिसवा लिया था, क्योंकि गोश्त तो कोई खाता नहीं है। तो मैंने सारा हड्डियाँ निकाली, निकाल के मैंने वो भी हड्डियाँ चढ़ा दी हैं। मैंने कहा थोड़ा सा इसमें से गोश्त हट जाएगा ना, तो फिर उसमें गोश्त भी लगा हुआ है, तो गोश्त हट जाएगा, फिर मैं उसमें बाद में कबाब का सामान डाल दूँगी, चने की दाल, चीज़ें जो भी कुछ डालनी है वो मैं बाद में डाल दूँगी। अभी मैंने फ़िलहाल वो रख दिया है। तो इतने मैंने कहा इसकी कमीज़ काट देती हूँ, और मैंने बाकी लहसुन अदरक सब कुछ छील छाल के रख दिया, सब कुछ का सारा काम कर लिया। तब मैं ये करने लगी, मैंने कहा इसके कपड़े काटूँ। अभी वो कह रही है छोटी सी भी भले कमीज़ बने ना तो बना दीजिए। तो मैंने कहा जोड़ लगेगा इसमें, कह रही है जी लगा दीजिए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में कपड़े हैं नहीं, और इसमें से पीस में से इसका बन जाएगा। तो वहाँ पहले जोड़ लगाना पड़ेगा, बाद में कटेगी। काट के दे दूँ थोड़ा सा, फिर तुम जोड़ लगा के दे देना। तो जोहा से ही मैं ये सारा काम करवाऊँगी, ताकि इनको भी मतलब पता चले ना किस तरह से सिलते हैं कपड़े। वैसे जोहा को मैंने बोला हुआ वरीना के कपड़े रोज़ के सियो, एक सूट तो लाजमी सिलो, लेकिन जोहा भी एक नंबर की वो है, पागल लड़की। ये क्या स्टूल नहीं करो, नहीं किसका, वरना खराब वो हो जाएगा सारा। ये जोहा से मैं ये करवाती हूँ, इसको जोड़ लगवाती हूँ, और फिर उसके बाद में कटिंग करूँगी। जब तक ये जोहा जोड़ लगा नहीं, लाओ जोहा कहाँ गई? जोहा जो है धागे की रील ढूंढ रही है, तो मैं इसको ये जोड़ के वो सिरा पकड़ के दे देती हूँ। ये यहाँ से कर लेंगे, फिर उसके बाद में काटती हूँ। तो मेरा काम भी सारा हो गया। रात को भी जो मैं पाइप का बता रही थी कल, तो पाइप का भी इतना बड़ा मसला हो गया था। रात को मैं पूरे वहाँ से वहाँ तक घूम के आ गई, सारी दुकानें बंद थी, और फिर कीचड़ विचड़ भी इतनी हो रही थी। फिर मैं घर पे आ गई, फिर मैंने इनको फ़ोन करवाया कायनात से। मैंने कहा कायनात अपने पापा को बताओ कि भाई इस तरह से वो सारी दुकानें बंद पड़ी हुई और पाइप टूट गया टंकी का, तो क्या करना है। फिर कायनात ने अपने पापा को फ़ोन करा, फिर उसके बाद जो ये यहाँ से यहाँ तक जोड़ो। फिर उसके बाद उन्होंने कहा क्या क्या किस तरह से टूटा, मैंने बताया। फिर वो रात को सामान लेते हुए लोशन नहीं मिला था, तो वो नहीं लेके आए। कहने लगे घर पे मैंने ला के रखा हुआ था। अब भाई वो घर पे मिला नहीं, अब तो उनको गुस्सा, बहुत गुस्सा कर रहे थे, सबके ऊपर ही गुस्सा। एक तो चीज़ ला के रख दो, ये होता है वो होता है, चुप करके सुनना पड़ा, क्या करते हैं। फिर बहरहाल खाना खाने से पहले ही आते ही फटाफट उसमें गए, ऊपर गए हैं, जाके टंकी का पाइप वाइप जोड़ा है, जोड़ के फिर उसके बाद आए हैं नीचे। फिर थोड़ा गुस्सा ठंडा हो गया था। फिर हाँ, फिर मैंने सामने वाली से लोशन लिया। मैंने कहा तुरंत मैंने कहा सामने वाले से लिया, मैंने कहा तुम्हारे पास लोशन हो तो दे दो। तो उन्होंने फिर लोशन दिया। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ ये टंकी का पाइप वाइप जुड़ा। फिर नीचे आए, फिर खाना वाना खाया। फिर गुस्सा ठंडा हो गया था। फिर सही है, फिर बोल के कहते एक से एक मुसीबत। मैंने कहा हाँ वो तो मुझे पता है, एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती तो दूसरी आ जाती है, तो ये तुम्हारे नसीब में लिखी हुई है। बहरहाल कोई बात नहीं, अल्लाह जो करता है बेहतर करता है। मनाल मुझे बराबर मुझे देख रही है कि मैं क्या 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 बोले जा रही हूँ। वीडियो नहीं देखती है। वीडियो देखती नहीं है, और हमारे हमें देख रही है रियल में। हैं इस तरह करना चाहिए, वीडियो भी तो देखा करो। देखती हो? नहीं देख, लाइक और शेयर तो नहीं करती तुम? अरे तुम करती हो। इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगता है करती। अरे नहीं, गाना अच्छा लगता है इसका, मैं बार बार नकल उतारती रहती हूँ, बच्ची बच्ची हंसती रहती हूँ। फिर मैंने कल बोला, मैंने कहा तुम बुरा तो नहीं मानती हो? कह रही नहीं नहीं बुरा नहीं मानती। नहीं मानती ना, बुरा मानना भी नहीं, वरना पिटोगी। चलो भाई, ये मैंने कहा काम कर, कबाब बनाने शुरू कर देते टिकिया। अभी मरीम ने पीस के हटी है, तो बस पीस लिया है इसने, वरना मैं पीस रही थी। मैंने कहा मैं पीस लेती हूँ, लेकिन मुझे पीसने भी नहीं दे रही।
और ख़ुद पीस के मुझे दिया है। अच्छा पीस दिया। तब मैं कबाब बना रही थी, मैंने कहा ये भी बना दो, लेकिन ये नहीं बना सकते। अभी तो वो गुस्से में बैठी हुई है कि कंप्यूटर कोर्स करना है। भाई कंप्यूटर होगा तो कोर्स वो करोगे ना, तुम कहाँ से करवाऊँगी मैं। मैंने कहा अभी तुम मैट्रिक तो कर लो ना, उसके बाद फिर देखेंगे, सोचेंगे इंशाल्लाह। फिर आगे हालात अच्छे हुए तो ज़रूर दिलवा देंगे, कंप्यूटर लैपटॉप दिलवा देंगे। लेकिन अभी देखा, नाराज़ हुई है मेरी बेटी। लेकिन मेरी बेटी अच्छी है, मुझे पता है मेरी बेटियाँ इतनी अच्छी हैं, समझती हैं माँ बाप के तकलीफ़ को। क्यों भाई मरियम, है ना भाई? हंसी आ रही है अभी तो, आ रही होठों से हंस रही है एक साइड पे मुंह करके। कोई बात नहीं, अभी गुस्सा थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा तो इसको कर देंगे सेट, दिलवा देंगे। मैंने बोला अभी थोड़ा सा सब्र रखो, थोड़ा सा अच्छे हो जाए हालात, फिर इंशाल्लाह कर्जा उतर जाए, फिर तुम्हें दिलवा देंगे। सही है ना? सही है? नहीं मना कर रही है, चलो नहीं दिलवाएंगे, अच्छी बात है। अच्छी बात है, अब खुद मना कर रही हो। इतना चिपक रहा है पता नहीं क्यों मसाला, दिल नहीं चाह रहा बनाने के लिए, दिल चाह रहा है लेट जाऊं। थक गई, हालांकि दिन में सोई भी थी, लेकिन ना फिर भी थकन सी हो रही है। कल चले जाएंगे ना रेहान आंटी भी, कल चले जाएंगी मेरी बहन भी कराची से लाहौर अपने घर। अल्लाह पाक साथ खैरियत के वो अपने घर पहुंच जाएं। और मैंने बोला था कल उनको, मैंने कहा हम बुलवा लेते हैं तुम्हें, तुम आ जाओ यहाँ पे। मना कर दी तो कहने लगे नहीं अभी मैं भाई के घर हूँ। मैंने कहा चलो सही है। फिर मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी, मैंने भी ज़्यादा वो नहीं किया था। मैंने कहा चलो सही है। तो भाई अभी हम देखो ज़रा, ये हड्डियाँ वड्डियाँ तो मरीम ने अभी वो कराई नहीं, निकाली नहीं, ऐसे पीस लिया। हाँ ना, इतनी सारी देखो ये हड्डियाँ वड्डियाँ निकाली हैं, ये सारा वो निकाला है। चलो भाई मरीम का मूड सही हो गया माशाल्लाह से। नहीं हुआ, हो जाएगा, देखना भी खाना खाओगे ना तो फिर जब कबाब मांगोगे कि हाँ उस दिन मैंने क्या दिया था, क्या कबाब दिए, तो कह रही है कि ना बकरा ईद में भी कोफ्ते, कह रही है गिन के दे रही है कोफ्ते। बकरा ईद में भी कोई कोफ्ते गिन के देते हैं। मुझे इतनी हंसी आई, फिर मैं इनको बता रहे थे कह रहे हाँ सही तो बोल रही है, दे देते इसको। मैंने कहा हिसाब से बनाया था भाई, ऐसे तो लड़की है ये, बकरा ईद का पूरा गोश्त इसके आगे रख देती है, खुद खा लेती कच्चा कच्चा। सही है, गाना गा के कच्चा बादाम, है ना? अल्लाह। जोहा बैठी हुई हैं, अपने कमीज काट के दी थी, मनाल के साथ खेल में लगी रही है, नहीं कि अपना काम कर लेती। अब कह रही कल, और सुमैया इसको बोल कर गई है कि ना मेरे बच्ची की फ्रॉकें सी के रखना। कितनी बोली थी? 10 दिन में आएंगे तो 20। हाँ 20 सिली हुई होनी चाहिए। अब उसने 10 दिन में आएगी तो इसके एक भी नहीं सिली हुई होगी। ऐसी लड़की है ये। बोल रही हूँ तो उसकी एक फ्रॉक सी लो, इस तरह से हाथ भी सेट हो जाएगा और सफाई भी आ जाएगी। लेकिन ना सुनती नहीं है, सुनने का क्या बोले, ये बड़ी बड़ी लड़कियां नहीं सुन रही हमारी। इनको बोल बोल के थक गए, तुम भी सीख लो, कुछ कर लो। स्कूल की छुट्टियां खत्म हो रही हैं, पूरा 1 महीना गुजर गया है तकरीबन, और इनके 2.5 महीने की छुट्टियां थी ना, तो तुम्हारा 1.5 महीना तो यूं ही गुजर गया और तुमने कुछ सीखा विखा नहीं कि बंदा कुछ सीख लेता है। अब जो यहाँ सेंटर पर जाने का मैं बोल रही थी, वहाँ पे धूप इतनी है, गर्मी इतनी होती है, मुझे बोल रही है साथ जाने के लिए। भाई मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊँगी साथ, तुम्हें जाना है तुम चले जाओ, तुम्हें मना नहीं कर रही मैं, लेकिन मैं नहीं जा सकती गर्मी में। तो फिर ये लोग गई नहीं। विनिश भी उस दिन पूछ रहे थे कि मिस विनिश के इन लोगों ने ले लिया एडमिशन। मैंने कहा कहाँ ले लिया, मैंने कहा गई नहीं गर्मी की वजह से। अब मेहमान जाने के लिए बोल रही है मरियम को, तो मैं बोल रही हूँ मेकअप और सीख लो कुछ इस तरह से ना, ब्राइडल मेकअप सीख लो, ठीक है, और कुछ क्लासेस ले लो इस तरह की मेकअप की। लेकिन मरियम को बस वो दिमाग में आ गया कंप्यूटर सीखना है। मैं कंप्यूटर सीख के करोगी क्या? अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ कर सकते, मैट्रिक तुम्हारा। हाँ तो भाई हमारे कबाब चल रहे हैं, और ये मैंने थोड़े से हो गए हैं और ये अभी थोड़े से बाकी हैं। अच्छे से क्रिस्पी से नहीं होते मुझसे ना,
कि जिससे वो लोगों के मैंने देखा है मनाली के यहाँ से उस दिन आए थे क्रिस्पे हुए थे, लेकिन ये नहीं, हमारे नहीं होते। कोशिश में लगी हुई हूँ कि हो जाए, नहीं होंगे तो क्या करेंगे, ऐसे ही खाएंगे फिर, है ना भाई। मरीम को हंसी आ रही है? नहीं मुझे नहीं आ रही। नहीं आ रही? नहीं आ रही। तो मैंने ये आटा निकलवा लिया। दोहा आटा खुश्की भी ले आओ, फिर मैं साथ साथ रोटियां बना लूँगी इसके बाद। और अभी मैंने बर्तन धो लिए थे, ये दोबारा से पतीला, अभी जिसका पतीला नहीं धुला है, बस ये कबाब के जो पतीला था वो नहीं धुला है, बाकी मैंने बर्तन सारे धो के रख लिए। अब मैं रोटी बनाऊंगी उसमें। और रोटी का रुमाल मैंने आज धोया नहीं, जुम्मा था ना, तो आज मैं धोती नहीं कुछ। आज पता नहीं पंखे में से आवाज आ रही, कट 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 कट। अभी तो अल्लाह अल्लाह करके पंख, आज तो अल्लाह का शुक्र है, लाइट वाला बहुत अच्छा मेहरबान हुआ है कि रात में सोचिए, बस लाइट रात में ना जाए। रात में चली गई ना तो बहुत ख्वार हो जाएंगे, बहुत मुसीबत आ जाएगी कि रात में बड़ी परेशानी हो जाएगी। बस अल्लाह पाक उसको नेकी दे और लाइट ना जाए। मैं तो कह रही थी अभी हमारी बच्चियाँ आएंगी तो फिर जब ना जाती। क्यों भाई? सही है, अभी नहीं गई तो बस अभी भी ना जाए और जब भी ना जाए। हमारी बच्चियाँ आएंगी, बकरियाँ कह रही हूँ बकरियाँ मुंह से निकल गई, बच्चियाँ आएंगी हमारी। खाना वाना खा लिया सबने, और जैसे मैंने वीडियो में बताया था कि भाई लाइट आज नहीं गई है और पता नहीं कब जाएगी कब नहीं जाएगी, तो वैसे ही लाइट चली गई। मैंने कहा लो भाई, उसकी तारीफ करनी नहीं चाहिए थी लाइट वाले की। लाइट वाले को तारीफ हजम नहीं हुई उसको लाइट वाले की ना तारीफ। तो अब देखें क्या कब आती है कब नहीं आती। बगैर टाइम की गई है और पूरा दिन से नहीं गई थी। अब वो दिन भर का कसर ना निकाल ले, बस इस बात का डर लग रहा है बस आ जाए लाइट, क्योंकि अभी आज लाइट इतनी डिम चल रही है, क्योंकि दिन में धूप नहीं थी ना, तो बैटरी चार्ज नहीं हुई है, तो इसलिए पंखा भी नहीं चल रहा है। पंखा भी हल्का चल रहा है, अगर एक चीज़ जल रही है तो दूसरी चीज़ नहीं जल रही, तो ये मसला हो रहा है। तो रात को क्या करेंगे, तो इस बात की टेंशन हुई हुई। बस अल्लाह लाइट आ जाए, अल्लाह पाक उसको नेकी दे, नेक हिदायत दे और लाइट आ जाए। सोच ले कुछ लोगों के बारे में। साफ़ी दे दूँ जोहा को, साफ़ी लेनी है तो इसको साफ़ी दे दूँ और चमचा दे दूँ। जोहा साफ़ी पीती है दानों की वजह से, दानों के लिए, लेकिन दाने तो फिर भी हो रहे हैं, क्या करें। दाने तो इतने मोटे मोटे वाले मेरे हो रहे हैं। क्या खा रही है? टॉफ़ी खा रही हूँ। जोहा ने भी टॉफ़ी दी थी, अच्छी मज़े की टॉफ़ी है, अमरूद का जायका आ रहा है, अच्छी मज़े की टॉफ़ी है। वरना मैं टॉफ़ी खाती नहीं हुई है, तो इमली कैंडी खाती हूँ, या एक और था ना चस्का, ये तो ही चस्का है। अच्छा ये चस्का ही है, तो ये बहुत मज़े की टॉफ़ी लगी मुझे। तो जोहा पी लिए ये साफ़ी, एक चम्मच पी लिया, एक चमचा। चले भैया, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।